नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका विनोद सर आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना की। 3 दिन तक मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा याचना मांगता हूँ आपसे। कुछ निजी कार्य थे, इस कारणवश मैं 3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, पर अपन उसकी भरपाई है ना, मतलब तत्काल कर देंगे। जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आज का ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, अपन जो ये सिंचाई परियोजना अपनी चल रही थी, उस सिंचाई परियोजना को बड़े तरीके से याद कर लेंगे। ऑटोमेटिक, बिना दिमाग लगाए, बिना किसी कोड के, बिना किसी मैप के सहायता से मैं आपको 1 to 1 सारी बातें याद करवा दूंगा, जैसे कि आज तक मैं बच्चों को याद करवाते आया हूं और बच्चों का प्यार मुझे मिलता आया। ठीक है ना। तो बस आपसे एक ही निवेदन रहेगा मेरा, क्योंकि मैं पढ़ाते समय तो बीच बीच में बोलते ही रहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर फिर भी मेरा कार्य जो है वो मैं पूरे ईमानदारी से कर रहा हूं बच्चों। तो जब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं ना, तो आप भी क्या करो, अपना काम ईमानदारी से करो। बस कुछ मत करो, पेन लो, पेपर लो और उस पर बढ़िया तरीके से जिस तरह से मैं लिखते जाऊं वैसे नोट्स बनाते जाओ। और मेरी बातें जो है ना बच्चों, गौर से सुनते जाओ। मेरी बातों में ही सारा कहानी छुपी है, मेरी बातों के अंदर ही सारी पढ़ाई छुपी हुई है। मतलब आपने मेरी बातें देखो, मेरी बातें अगर ध्यान से सुन ली ना, तो किसी की नहीं सुननी पड़ेगी फिर जीवन में। ये बात डन है कि आप बस यहां पे एक बार देखो, मैं जो बोल रहा हूं उन वर्ड को सुनो और ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर वो बात नहीं फिट हो जाए ना, तो मेरे को कह देना कायदे से कि सर आपकी बात बैठी नहीं। और लिख देना, ऐसे लिख देना, क्या लिख देना कि सर घटिया पढ़ा रहे हो, ऐसे लिख देना घटिया, घटिया। ठीक है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, पर मेरे को मालूम है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पे आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आप इस बात को विश्वास रखो। आपको एक बार के अंदर आज वीडियो देख के डन होने वाला है। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, जो मेरे को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग तो जानते ही हैं, पर जो आज पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहा है और इस वीडियो को देखेगा, उससे बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो। बहुत काम की चीजें हैं, यहीं पे मिलने वाला है। पूरी राजस्थान जी के आपको 1 to 1 दिमाग से निकलने नहीं दूंगा, सारी याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, वादा है। ठीक है, और मतलब आप वीडियो देखोगे, इधर देखा इधर गया, बिल्कुल दिमाग के अंदर मैं आपका ढक्कन खोल दूंगा दिमाग का, और उसके अंदर सारी बुक फिट कर दूंगा, राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की भी कर दूंगा। और अभी तो आपको और चमत्कार देखने को मिलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना। तो अपन करते स्टार्ट। अपनी जो परियोजना चल रही थी बच्चों, उसके अंदर चल रहा था राजस्थान परियोजना के अंदर हम लोग, सिंचाई परियोजना के अंदर हम लोग एक तो गंगवाल, मतलब गंगा नहर वाली करवा चुका हूं मैं आपको। दूसरी मैं करवा चुका हूं आपको इंदिरा गांधी नहर वाली। आज अपन बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? भाखड़ा नागल परियोजना। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या बता दूं, कि मैं आपको केवल और केवल ये जो चीज है ना, ये बातें, ये याद नहीं करवाऊंगा कि इसका उद्देश्य क्या है या किस नदी के ऊपर बनी है। मैं आपकी डिजिट भी याद करवा दूंगा कि कितना इसके अंदर विद्युत का उत्पादन हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप तो यहाँ देखते रहो। भाखड़ा नागल परियोजना है मेरे बच्चों। ठीक है, इधर ध्यान देखो कि ये 7 लोग हैं मेरे बच्चों। कितने लोग हैं? ये ऐसे करके 7 लोग हैं मेरे बच्चों। कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर गुरुजी आपने अभी बताया है कि 7 हैं, तो अपन ऐसे बना दें क्या 7? बोले हाँ सर 7 बना दो आप, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या? बोले हाँ सर। ये 7 लोग हैं, ये एक नदी के यहाँ पे मुहाने पे खड़े होके क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग, और यहाँ पे नाच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? भांगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भांगड़ा कर रहे हैं। तो 7 से तो बना अपना सतलज नदी। कितना बना? क्या बनी अपनी? सतलज नदी। मतलब ये नदी कौन सी है? ये नदी की बात करूं मेरे बच्चों तो ये सतलज नदी है। मतलब इतना तो सबको मालूम है कि सर इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, इसलिए मैं इसको तो इजी वे में ले लेता हूं। ठीक है, जो बात कठिन है ना, उसको मैं बड़े तरीके से बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे क्या है? नदी बह रही है, यहाँ पे नदी बह रही है। तो इस नदी का जो कार्यक्रम है, ठीक है, इस नदी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम बात करेंगे कि ये नदी बह रही है। तो पहले तो अपन बात कर लें, क्या बात कर लें कि ये परियोजना कौन कौन से स्टेट की है मेरे बच्चों। क्या ये परियोजना अपने कौन कौन से स्टेट की है, ये बात कर लूं क्या? बोले हाँ सर ये बात कर लो आप। तो देखो, हम राज्य की बात करें कि ये परियोजना कौन कौन से राज्य में है, राज्य की बात करते हैं। ठीक है, इधर देखो बच्चों, आपको मैं आपको इंदिरा गांधी नहर के अंदर क्या पढ़ा चुका हूं? इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो पढ़ाया ना, वो मैंने आपको पढ़ाया है कि सतलज और ब्यास नदी वाला कार्यक्रम पढ़ाया था। ठीक है, और वो अपने कहां से आ रही थी? पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान। ठीक है, तो इधर भी अपन ऐसे कर लो क्या? करें क्या इधर भी? बोले हाँ सर कर लो, क्या दिक्कत है आपके? तो इधर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब कर लें क्या? बोले सर कर लो आप। ठीक है, तो ये अपन करेंगे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ये है, इस तरह से लिखते हैं बच्चों किताब के अंदर, पर ये गलत तरीका है। इस तरीके से नहीं लिखना अपने को। अपने को क्या लिखना है? अपने को ऐसे लिखना, उल्टा करना। अपन को क्या करना है? पहले लिखना है पंजाब, भाई जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन में। पंजाब के बाद चलिए अपने हरियाणा में, ठीक है, फिर अपने राजस्थान में। तो ये इस तरह से जब लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएगा। तो अपने किस स्टेट की परियोजना है ये? पंजाब की है, हरियाणा की है और राजस्थान की मेरे बच्चों।
ठीक है। अब इस नदी है, इस नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना आरंभ की गई मेरे बच्चों। इस नदी के ऊपर भाखड़ा नागल परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर बांध बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? बोले हाँ सर बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? ठीक है। तो देखो इसके ऊपर बांध बनाना है, तो इसके बांध बनाने के लिए पंजाब, कहां पे? पंजाब में, पंजाब की एक जगह है, पंजाब शहर के अंदर या पंजाब राज्य में मेरे बच्चों, पंजाब राज्य। अपन क्या बात करते हैं, अपन जैसे कभी किसी से लड़ाई होती है तो अपन लोग क्या बोलते हैं? अपन लोग बोलते हैं आज के बाद मैं तेरे घर की कभी डेल नहीं चढ़ूंगा। ठीक है, मैं तेरे घर की कभी डेल नहीं चढ़ूंगा। और कई बार क्या होता है, अपन अपने दोस्तों के घर में जाते हैं और किसी रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो उनके पैर रखते हैं उनके, तो उसको कहते हैं डेल चढ़ना। ठीक है। तो ऐसे पंजाब राज्य के अंदर क्या है, एक आदमी पंजाब राज्य की क्या है बच्चों, डेल चढ़ गया। एक आदमी जो है पंजाब राज्य की क्या है, डेल चढ़ा। ये डेल चढ़ गया मतलब पंजाब राज्य के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया। ठीक है। तो इस आदमी का नाम रख दिया लुइस डेल। क्या नाम रख दिया? लुइस डेल। मतलब ये डेल चढ़ चुका है, समझ में आ गया? और ये क्या है, इंजीनियर है मेरे बच्चों। क्या है? इंजीनियर। बात आपकी समझ में आ गई क्या? ठीक है। और ये एशिया का पहला इंजीनियर है। कितना? पहला। कौन सा? एशिया का। आप समझ में आ गई क्या मेरी बात? मैं जो बोल रहा हूं आपको? बोले हाँ सर समझ में आ गई। देखो एक इंजीनियर है जो पंजाब राज्य की डेल चढ़ चुका है, एशिया का पहला इंजीनियर है, इसलिए इस आदमी का नाम ही रख दिया लुइस डेल। ठीक है। और इसको क्या है, इसने ये सतलज नदी देखी तो इसने डन कर लिया कि यार इस सतलज नदी पे मैं बांध बनाऊंगा मेरे बच्चों। ठीक है। और इसने इस पे नदी पे बांध बनाया है, और बांध के क्या कार्यक्रम होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अपने तो ये डन हो गया क्या, लुइस डेल जो डेल चढ़ चुका है पंजाब राज्य की। ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नर है मेरे बच्चों। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर। और ये कहां का? पंजाब में डेल चला तो पंजाब का ही होगा। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर लुइस डेल के मन में सबसे पहले विचार आया था। क्या विचार आया था? कि मैं इस परियोजना का कार्यक्रम रखूंगा। ठीक है। तो इस परियोजना के बारे में पहला किसको विचार आया? इसी के विचार आया, इसने जब सतलज नदी देखी है तो, लुइस डेल के। बात यहां तक डन हो गई। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, बांध बनाएगा क्या इस नदी के ऊपर? बोले बना दो सर इसके ऊपर बांध। ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाएगा, ऐसे करके बांध बना देगा। क्या बना देगा? इस पे बांध बना देगा। एक तो बनाएगा बच्चों भांगड़ा बाल और एक नागल। क्या बनाएगा? भाखड़ा। और उस भाखड़ा का क्या करते हैं, जैसे अपने घर जो होता है, घर का अपन नागल करते नहीं करते, उद्घाटन करते नहीं करते? बोले हाँ सर करते हैं। तो जब ये बांध बनेगा तो यहाँ पे भांगड़ा करें लोग, और क्या करेंगे, उसका नागल कर देंगे कि नहीं करेंगे? बोले हाँ सर। तो भाखड़ा और नागल दो बांध आपके मतलब ये बना दिया। बात आपके यहाँ तक डन हो गई क्या? बोले हाँ सर डन हो गई। अब ये बात समझ में आ गई क्या आपके? बोले हाँ सर समझ में आ गई। समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर समझ में आ गई। तो आगे बढ़ूं क्या? बोले हाँ सर बढ़ जाओ। तो अपने देखो क्या मैंने आपको बोला, पंजाब राज्य के अंदर लुइस डेल, डेल चढ़ गया है। पंजाब हरियाणा राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई। और भाखड़ा और नागल डैम बना दिया। अब देखो ये बनाएंगे भाखड़ा और नागल डैम। अब इसकी थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखो क्या होने वाला है, कायदे से देखते जाओ, 1 to 1 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो इसकी बात देखो, जब इधर ये डैम बन गया, बांध बन गया मेरे बच्चों। क्या बन गया? ये बांध बन गया। मान लो ये बांध बन गया है। ठीक है ना। तो इस बांध में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? देखो इसमें क्या है, एक तो ये मछली पालन, मछली जो है तैर रही है मेरे बच्चों। क्या है? मछलियां खूब सारी तैर रही है, ध्यान रखना। ठीक है। तो एक तो ये मछलियां तैर रही है इधर। ठीक है। इस बांध से, इसी बांध में क्या है, किसानों ने क्या करा, ऐसे पाइप लगा दिया। ऐसे पाइप ले जाके क्या कर रहे हैं किसान, क्या कर रहे हैं, ऐसे पाइप ले जाके अपने खेतों के अंदर बच्चों क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं बच्चों। इसमें खेतों के अंदर किस, तो इधर गाढ़ा खोद दिया और इधर पाइप डाल दिया, तो इधर क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। बात आपके डनी क्या है? बोले हाँ। और इधर क्या है, इधर ऐसे ऐसे करके मशीन लगा दी, जिससे क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे करके, जिससे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके खंभों से विद्युत बन रही है। क्या ये तार जा रही है? ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, विद्युत बन रही है। ठीक है। क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, एक तो इधर मछली दिख रही है आपको कि मछली भी इधर ही हो रही है। क्या मछली जो है, इस पानी के अंदर मछलियां भी है बच्चों, देखो ध्यान से, इस पानी के अंदर क्या है, मछलियां भी है। और इधर ही क्या है, विद्युत का भी उत्पादन हो रहा है, मतलब यहाँ पे विद्युत भी बन रही है देखो इसमें। और इन पोल से ये विद्युत जा रही है आगे तारों से। ठीक है। इधर मछली जो है, मछली भी पल रही है। और इधर क्या है, एक आदमी आया, किसान आया। कौन आया? किसान आया। और किसान ने क्या, इसमें ऐसे करके गाढ़ा खोदा और खड्डा काट के और इधर पाइप लगा दिया मेरे बच्चों। ठीक है। ऐसे बैठ के, और इधर क्या है, तो इसने क्या करा, ये किसान ने इसमें पानी के अंदर हाथ डाला तो इसको करंट भी लगा। देखो कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है, बहुत जोरदार कार्यक्रम हो रहा है कि इधर देखो एक तो करंट बन रहा है, और किसान ने इस पानी के अंदर हाथ भी डाल दिया तो भी किसान को करंट नहीं लग रहा। और इधर देखो ये मछलियां हैं इसी पानी के अंदर जिसमें करंट है, उसी पानी के अंदर, और ये मछलियां भी नहीं मर रही। भाई करंट से तो हर कोई मर जाता है, मर जाता नहीं मर जाता? बोले हाँ सर मर जाता है। क्यों नहीं मर जाता? ठीक है। तो ये तो मर नहीं रही, मछली भी नहीं मर रही, किसान भी नहीं मर रहा। तो बोले यार ये तो मर नहीं रहा। अब इसका क्या है, जब ये बांध बना दिया गया मेरे बच्चों, तो इस बांध का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। किसको बुलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू,
नेहरू, ठीक है, नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, यहाँ पे आए इस बांध का उद्घाटन करने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा, बोले यार ये क्या कार्यक्रम हो रहा है, इधर मछलियां भी तैर रही है, बिजली भी है, और उधर वो सिंचाई भी कर रहा है, और सबका हाथ पानी के अंदर ही है, पर ये मर नहीं रहे। तो इसने बोला, बोले यार ये तो क्या है, कोई चमत्कारिक विराट वस्तु ही है। क्या है मेरे बच्चों, ये बांध तो क्या है, चमत्कारिक विराट वस्तु, चमत्कारिक विराट वस्तु। क्यों? क्योंकि देखो चमत्कारी हो ना ये तो कुल मिला के, कि यार इसमें मछली तर रही है, करंट से मर नहीं रही है, इधर ये देखो सिंचाई कर रहा है, करंट से मर नहीं रहा, तो इसके मतलब क्या है, ये तो चमत्कारी है, तो इसको बोल दिया इस बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु। तो इसको संज्ञा क्या दी गई है, चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है, और संज्ञा किसने दी है, जवाहरलाल नेहरू ने दी है। यहां तक बात आपके डन है क्या? बोले हाँ सर डन है, बिल्कुल आपने सही बात बोली, ठीक है। अब देखो इधर अपना ये मान लो विश्व है, ये क्या है, विश्व है मेरे बच्चों, ठीक है, विश्व है, और इधर ही अपना कहीं इधर ऐसे ऐसे मान लेते हैं अपन, ये एशिया है अपना, क्या है, एशिया है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बांध ऐसा है, इस जगह पे ये बांध है अपने, ये मान लो बांध है, कौन सा, अपना यही भाखड़ा नागल, और सतलज नदी पे है, ठीक है। तो देखो एशिया में तो क्या है, देखो सबसे ऊंचा दिख रहा है क्या ये, बोले हाँ सर। तो एशिया का तो क्या है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई बांध नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे खूब सारे बांध तो है पर ऐसे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो एशिया में तो सबसे ऊंचा है। अब विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पे है, विश्व में कितने नंबर पे है मेरे बच्चों, सेकंड नंबर पे। और एशिया में देखो तो सबसे ऊंचा बांध दिख रहा है, मतलब एशिया का तो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और विश्व का क्या है, विश्व का सेकंड नंबर का बांध है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व का द्वितीय नंबर का ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि भाखड़ा नागल बांध, सर भाखड़ा हो रहा था इस पे, ठीक है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया का सेकंड नंबर का बांध, यहां तक आपको डन हो गई क्या बात। बोले ये चमत्कारिक वस्तु है क्योंकि इसमें क्या है, आपके मछली भी तैर रही है, इसके अंदर सिंचाई भी हो रही है, ठीक है। ये सारा की सारा कार्यक्रम हो रहा है इसके अंदर। अब इसकी बात करूं मैं मेरे बच्चों कि इस पे देखो विद्युत उत्पादन हो रहा है, ठीक है, विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन, मतलब विद्युत बन रही है, तो यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए कौन गया, विद्युत का, भाई जवाहरलाल नेहरू गए, क्योंकि बांध के उद्घाटन कर रहे हैं तो भाई विद्युत का भी उद्घाटन हो ही रहा है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या पहन के गए थे, कोट पहन के गए थे बच्चों, क्या पहन के गए थे, कोट पहन के गए थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, वाल खोल दिया एकदम ही, उद्घाटन करते हैं तो भाई वाल खोलते नहीं खोलते, बोले हाँ सर वाल खोलते। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, वाल खोल दिया, और जैसे ही वाल खोला ना तो इनको क्या करंट लग गया, तो ये रोपड़े क्या हो गए, रोपड़े बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बोला जवाहरलाल नेहरू क्या है, यहाँ पे उद्घाटन करने गए, और उद्घाटन करने गए जब, तो यहाँ पे क्या है, कोट पहन के गए, भाई कोट तो पहनते थे जवाहरलाल नेहरू, भाई कुर्ता पजामा उसके ऊपर कोट पहनते थे, ठीक है। तो एक तो हो गया कोटड़ा, ठीक है, दूसरा हो गया गंगवाल, वाल खोला उन्होंने तो ये आ गया आपका गंगवाल, और तीसरा है रोपड़े, करंट लग गया तो आपका आ गया है रोपड़। तो ये आपके क्या है, ये जल विद्युत है मेरे बच्चों, क्या है, जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत की अगर अपन बात करें तो ये तीन है, पहला और ये दूसरा और तीसरा। ये कौन कार्यक्रम कर रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने देखा है मछली भी यहीं पे पल रही है, इंसान यहाँ पे ही क्या पानी की सिंचाई का कार्यक्रम कर रहा है, और विद्युत भी यहीं पे मर रहे हैं, वो बन रही है, पर कोई मर नहीं रहा करंट से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये विद्युत जो है, ठीक है भाई, ये विद्युत जो है, ठीक है, इसमें मतलब आपके बन गई, यहाँ पे बन गई क्या, बोले हाँ सर बन गई। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है अपने, मैंने आपको बताया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीन स्टेट बन रहे हैं अपने, क्या, पहले तो बना पंजाब, दूसरा बना हरियाणा, तीसरा बना राजस्थान। तो अपने राजस्थान के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है। राजस्थान में आई तो ये राजस्थान का कौन सा जिला है मेरे बच्चों जहां पे लाभ मिल रहा है, तो ये है हनुमानगढ़, क्योंकि टच में है ना, तो हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ जो है मेरे बच्चों वो राजस्थान का जिला है जहां पे क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, कहां से, हनुमानगढ़ पे, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना से। मैंने तीन स्टेट बता दिए आपको, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में हनुमानगढ़ बिल्कुल इधर हरियाणा से टच में है, इसलिए अपन कहेंगे कि भैया हरियाणा से टच में राजस्थान का हनुमानगढ़ है, इसलिए हनुमानगढ़ को ये प्रॉफिट मिल रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना का लाभ इसको हनुमानगढ़ को मिलेगा। बात आपके डने क्या, बोले हाँ सर, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मेरे बच्चों कि कितना प्रतिशत लाभ अपने राजस्थान को मिल रहा है, कितना प्रतिशत लाभ अपने राजस्थान को मिल रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, मैं आपको इसको एक ही बार के अंदर सरल तरीके से याद करा दूंगा कि कितना प्रतिशत भाग राजस्थान को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान देना मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है उधर वहां पे पहले क्या, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर देखो मसीता वाली हेड था, मसीता वाली हेड, ठीक है, हेड, और वहां से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहां तक इंदिरा गांधी नहर जो आ रही थी उसकी कितनी दूरी थी, 21 किलोमीटर थी, मैंने आपको बोला था, बोले हाँ सर। और हरियाणा की कितनी थी, हरियाणा के अंदर अगर ये आ रही थी तो 14 किलोमीटर आ रही थी,
ठीक है, 204 में से मैंने आपको वहीं बता दिया सारा की सारा गणित, ठीक है। तो यहाँ पे 21 किलोमीटर थी, आप जाके देख लेना कि सर ने क्या बढ़ाया था, तो आप पीछे वाला वीडियो भी एक बार जाके देख लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो 21 किलोमीटर थी, बात डने क्या, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि इसको कौन सा, ये अपनी जो भाखड़ा नागल परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना में कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इधर तो है 21 है क्या, बोले हाँ सर 21 आपने बता दिया, मसीता वाली हेड से हनुमानगढ़ की दूरी, ठीक है। तो इधर कर दो आप सीधे 22, ठीक है, पॉइंट लगा दो 15, ये आपको याद हो गया। क्या है, आपको मालूम पड़ गया क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल मालूम पड़ गया कि 15.22% हिस्सा अपना राजस्थान का है। किसमें, भाखड़ा नागल परियोजना में। भाखड़ा नागल परियोजना में 15.22% हिस्सा है राजस्थान का। लिख दूं क्या, हिस्सा कितना है आपका, 15.22%। याद हो गया क्या, बोले हाँ सर। अब आप बोलोगे सर इसमें विद्युत बन रही है, तो विद्युत का उत्पादन कितना हो रहा है और राजस्थान को कितना मिल रहा है, ये तो बोलोगे बोले हाँ सर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना हिस्सा है, हिस्सा, ठीक है। आपने बोला सर ये विद्युत हो रही है, आपने बताया उधर, और चमत्कारिक वस्तु की संज्ञा भी दे दी इसको, ठीक है, विराट वस्तु की संज्ञा। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर मतलब राजस्थान का कितना हिस्सा है विद्युत पे, और कुल कितनी विद्युत बन रही है। तो देखो बच्चों ये विद्युत बन रही है, तो ये राजस्थान के अंदर भी आएगी क्या, बोले हाँ सर राजस्थान में आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो इधर मेरे बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, इधर आप देखोगे ये 22 है, ठीक है। तो इधर मैं 22 लिख दूं क्या, बोले हाँ सर लिख दो, ठीक है। और ये 5 और 2 अगर मैं जोड़ दूं तो 7 लिख दूं क्या, बोले हाँ सर लिख दो, कौन मना करने वाला है आपको। तो ये राजस्थान का हिस्सा है मेरे बच्चों, कितना, राजस्थान का हिस्सा है 227 मेगावाट, कितना, 227 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है। बात आपके समझ में आ गई क्या, मैंने क्या करा, ये 22 इधर लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 7, बात डन हो गई, बात डन हो गई। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, कि समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या आ रही हो तो बोलो, बोले नहीं सर कोई समस्या नहीं आ रही। अब कुल विद्युत कितनी उत्पादन हो रही है, ये तो राजस्थान का हिस्सा है, अपन बात करें कुल विद्युत कितनी उत्पादन हो रही है, कुल विद्युत, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है। अगर ये बात करें तो अपन इसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, तो इधर यहाँ पे आप देख लो कुल विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है। ये देखो मेरे बच्चों 2 और 2 कितना होता है बच्चों, अगर मैं बोलूँ 2 और 2 कितना होता है तो आप बोलोगे सर 4 होता है, ठीक है। और मैं आपको बोलूं 2 और 2 कितना होता है तो बोलोगे 4, और 5 कितना होता है तो आप बोलोगे 9, ठीक है। और आपको मैं बोलूं कि सर 2 कितना होता है तो आप बोलोगे सर 2 का मतलब 2 ही होता है। तो 492 मेगावाट, कितना, 492 मेगावाट। बात आपकी समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गई। कोई दिक्कत है क्या भाई, भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर कुल विद्युत कितनी बनी आपके 492 मेगावाट, और आपको कितना हिस्सा मिल रहा है राजस्थान को 227 मेगावाट। यहां तक कोई किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई मतलब परेशानी आई हो याद करने में, तो आप मेरे को बोल दो कि सर यहाँ समस्या हो और यहाँ परेशानी आई है, तो मैं आपको फिर उसका कोई तोड़ बताऊंगा। पर मेरे को लगता नहीं है कि तोड़ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही सटीक तरीके से बिल्कुल याद करवा दिया। लुईस डेल था जो डेल चढ़ा पंजाब की, ठीक है। तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था और पहला एशिया का इंजीनियर था, उसने डन किया कि भाखड़ा नागल बांध बनाऊंगा सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। और पंजाब से आ रही है हरियाणा, हरियाणा से आ रही है राजस्थान, तो 3 स्टेट हो गई। बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए होगी मेरे बच्चों, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान रखना, क्या बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर ये इसलिए है क्योंकि इधर तो बिजली भी बन रही थी मेरे बच्चों, ठीक है, इधर मत्स्य पालन भी हो रहा था, ठीक है, और इधर सिंचाई भी हो रही थी मेरे बच्चों, बात ठीक है। तो उसने देखा कि भाई 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि यार तो 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, एक तो बिजली बन रही है, एक मछली पल रही है और एक सिंचाई भी हो रही है, तो करंट किसी को लग रहा, कोई नहीं मर रहा, तो इसका मतलब ये तो क्या है, चमत्कारिक विराट वस्तु है। अब ये सबसे ऊंचाई पे है एशिया के, तो सबसे ऊंचा बांध हो गया। और अगर अपन बात करें पूरे विश्व की तो ये 2nd नंबर का ऊंचा बांध हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर आई तो हनुमानगढ़ जिले को इसका लाभ मिला, ठीक है। और 15.22% लाभ मतलब हमारा जो हिस्सा है इसके अंदर। अब हिस्सा है तो कुल मिला के बात करें कि कितनी विद्युत बन रही है, तो अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया ये 2 और 2 4, फिर इसको सबको जोड़ा तो ये अपना 9 आ गया, फिर इसको लास्ट में 2 रख दिया, तो 492 मेगावाट अपनी बनी कुल विद्युत जो भाखड़ा नागल परियोजना के अंदर कुल बन रही है टोटल, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कितनी है, तो राजस्थान के अंदर इतनी ही मेरे बच्चों की 22 तो अपन ने यहाँ पे ले रखा था क्या, बोले हाँ, और इन दोनों को जोड़ा तो 7 हो गया अपने, तो 2227 हो गया, वो सॉरी 2 2 7 हो गया, 227 हो गया, तो 227 मेगावाट अपने क्या हो गया, राजस्थान का हिस्सा हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से तो इस कार्यक्रम में नहीं आई होगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो गया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो अपन। और अब अपन बात करते हैं रावी व्यास परियोजना। क्या बात करते हैं मेरे बच्चों, रावी और व्यास परियोजना। देखो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा मैं आपको, ऑटोमेटिक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रावी व्यास परियोजना देखो, ठीक है, अपन बात करते हैं रावी और व्यास परियोजना की। रावी व्यास परियोजना, व्यास परियोजना देखो मेरे बच्चों, अगर रावी और व्यास परियोजना की नदी की बात करें तो अपन तो रावी और व्यासी नदी होगी, बोले हाँ सर नदी तो रावी व्यासी होगी, ठीक है। अपन ने वहां तक बात करी है, अभी तक अपन ने क्या बात करी है, पंजाब
ठीक है, और हरियाणा और राजस्थान, यही बात करी अपन ने। बोले हाँ सर इतनी बात कर ली अपन ने। तो बच्चों इसके आगे लगा दो हिमाचल प्रदेश। क्या लगा दोगे? हिमाचल प्रदेश। मतलब इन स्टेट की ये संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से स्टेट की है? एक तो आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। बात आपके डन होगी क्या? बोले हाँ सर डन हो गई। तो डन हो गई तो इधर ध्यान से देख लो आप कायदे से। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है मेरे बच्चों? इसके उद्देश्य की अगर अपन बात करें कि सर क्यों आपने ये रावी और व्यास नदी के ऊपर रावी व्यास परियोजना लगाई, तो इसका उद्देश्य ये है मेरे बच्चों कि मैं आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर इसका उद्देश्य पढ़ा चुका हूं। क्या है? इंदिरा गांधी नहर जो थी सतलज और व्यास नदी के ऊपर बनी थी। बात डन है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल डन है। तो वहां पे भी व्यास आया, ठीक है, इधर भी व्यास आया। बात समझ में आ गई क्या आपके? भाई दोनों जगह व्यास आ रहा है, भाई सतलज और व्यास उधर आ रहा है, इधर भी व्यास आ रहा है। तो जहां जहां व्यास होता है ना, मतलब आपके वहां पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिंक होता है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल उपलब्ध कराती है, जल उपलब्ध कराती है मेरे बच्चों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल उपलब्ध कराएगी। समझ में आ गई क्या बात? भाई इस नहर का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी नहर योजना परियोजना के अंदर जल का उपलब्ध कराना इस रावी व्यास जो है परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। बात आपको समझ में आ गई क्या? बोले हाँ समझ में आ गई। अब क्या है, जब आपके हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी, हरियाणा भी, राजस्थान भी है, तो ये तो टंटा हो गया भाई, विवाद हो गया कि किसको कितना जल मिलेगा, कितना जल नहीं मिलेगा। तो ये विवाद हो जाएगा क्या? बोले हाँ सर विवाद तो हो जाएगा। क्या विवाद हो जाएगा? जल बंटवारे का, कि जल का बंटवारा कैसे हो, बंटवारा कैसे हो, जल का बंटवारा कैसे हो, इसका विवाद हो जाएगा सर। तो इस विवाद को कंप्लीट कराने के लिए, इस विवाद को सॉल्व कराने के लिए एक आदमी आया और एक आदमी ने क्या है सब स्टेट वालों को बोला कि मैं तुम्हारा ये जो विवाद है ना, ये विवाद है ना, ये खत्म कर दूंगा। बोले मैं इस विवाद को ही खत्म कर दूंगा, तुम्हारे टंटे को खत्म कर दूंगा, बस मेरे को थोड़ा सा क्या कर देना, मैं तुम्हारे विवाद को खत्म कर दूंगा। तो इसने क्या कर दिया? इसने इरादा कर लिया अपना बच्चों। क्या कर लिया है? इरादा। क्या कर लिया है? अपना इरादा कर लिया मेरे बच्चों, इरादा, कि मैं तुम सब स्टेट वालों के विवाद को खत्म कर दूंगा, कि भाई तुम सब लोग क्या करना, तुम सबको पानी मिल जाएगा पर मेरे को थोड़ा सा कमीशन दे देना, कमीशन, ठीक है। तुम्हारा टंटा मैं खत्म कर रहा हूं, तुम्हारा जो भाई यहाँ पे जल बंटवारे का जो मतलब लड़ाइयां हो रही है कि हमको कितना जल मिलेगा, हमको कितना जल मिलेगा, तो उसके लिए क्या होगा? विवाद हो रहा है तुम्हारे जल बंटवारे का। तो इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि मैं तुम सबका जो है ना सारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तुम सबको जल प्रोवाइड करा दूंगा और तुम्हारा ये टंटा ही खत्म कर दूंगा तुम्हारे बंटवारे का। इसके लिए तुम मेरे को कमीशन दे देना। तो एक बच्चा बनो, क्या बना है अपना? इराडी कमीशन। क्या बना है? इराडी कमीशन। इराडी कमीशन बना, किसके लिए बना है? अपने ये विवाद के लिए। कौन सा? जल बंटवारा वाला। मतलब जल बंटवारे को समाप्त करने के लिए इराडी कमीशन बनाया गया। लिख दूं क्या? बोले हाँ सर लिख दो आप। जल बंटवारे को समाप्त करने हेतु इराडी कमीशन बना। इराडी कमीशन बनाए मेरे बच्चों। बात आपके यहां तक समझ में आ गई कि जल बंटवारे को समाप्त करने हेतु इराडी कमीशन बनाए मेरे बच्चों। बात यहां तक डन हो गई। अब देखो ये कमीशन जब बना दिया गया, इराडी कमीशन, और इसने क्या है? इरादा कर लिया था कि मैं ये, तो मैं इसका क्या है? घोषणा करूंगा। घोषणा कब करूंगा? इसने बोला मैं 26 जनवरी को घोषणा करूंगा। कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 86 लोगों के बीच में घोषणा करूंगा। तो 1986, 26 जनवरी 1986। भाई 26 जनवरी के दिन क्या होता है? मतलब फेस्टिवल होता है अपने हिंदुस्तान का, ठीक है। तो अपन उसी फेस्टिवल वाले दिन क्या करेंगे? इसकी घोषणा कर देंगे। तो इसने बोला मैंने इरादा कर लिया है, तुम्हारे जल बंटवारे को मैं टंटे खत्म कर दूंगा और 26 जनवरी के दिन 86 लोगों के बीच में घोषणा कर दूंगा। इस बात से सब लोग राजी हो गए, बोले हाँ सर 26 जनवरी के दिन कर देना, ठीक है। तो अब इस परियोजना का हिस्सा मिलेगा सबको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो परियोजना का हिस्सा किस किस को कितना मिला है ये ध्यान से देख लो। इस परियोजना का हिस्सा किस किस को कितना मिला है ये ध्यान से देख लो आप, ठीक है। बता देता हूं आपको, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रावी व्यास परियोजना का हिस्सा बंटवारा, ठीक है। रावी व्यास परियोजना हिस्सा किस किस को मिला है इधर देख लो, इधर देख लो मेरे बच्चों, ध्यान से कायदे से देख लेना, एक बार में देख लेना, दिमाग मत लड़ाना। आप इधर देखोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अगर इधर नहीं देखोगे तो याद हो या नहीं हो वो मेरी गारंटी नहीं है। देखो इधर अपने क्या है 86 जनों के बीच में है ना, 1986 और 26 जनवरी, यही बोला था क्या उसने, आदमी ने बोला हाँ। तो इधर 86 बोला, तो अपने बच्चों राजस्थान में कितना हिस्सा मिलेगा, अपन इसको 86 को एज इट इज रख ले क्या? तो बोले हाँ सर आप रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 86 लाख एकड़ वर्ग फुट, कितना? 86 लाख एकड़ वर्ग फुट। याद हो गया क्या भाई? 86 इधर किधर उठा के रख दिया, बात कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई है, पक्का? बोले हाँ सर। अब इधर देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब हरियाणा का कर रहा हूं। हरियाणा में कितना हिस्सा है देखो, हरियाणा का हिस्सा अपन देखें तो इधर देखो मेरे बच्चों, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये 8 इधर चले जाएगा क्या? बोले हाँ सर 8 इधर चले गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने 8 इधर रख दिया। और इसको भी इधर कर देंगे क्रॉस, पर इसका क्या करेंगे बच्चों, आधा कर देंगे, तो ये 38 आ जाएगा आपका। 6 का आधा कितना करा आपने? 6 का आधा कर दिया, 3 और 8 ऐसे किसी, तो 38 लाख एकड़ वर्ग फुट किसका है? आपका हरियाणा का। याद हो गया क्या?
बोले हाँ सर, आपने तो ऑटोमेटिक याद कर दिया, कोई दिमाग वाली बात ही नहीं है, याद हो गया क्या? बोले हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, ध्यान दो, देखो इधर अपना 86 है, इधर आपका 38 है, ठीक है। इसको 86 को मैं लमसम लूँ तो लमसम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा क्या भाई? 6 हटा दूं, ठीक है। इधर मैं आपका लमसम लूँ तो ये 30 आ जाएगा क्या? ये हटा दूं, मतलब अपन इसको हटा ही दो, ठीक है। तो आपने 0 बचा इधर। तो जब इस 80 में से 30 गया तो कितना बचा? 50 बचा या नहीं बचा? बोले सर बचा, बिल्कुल बचा, क्यों नहीं। तो पंजाब को क्या है? 50 लाख एकड़ वर्ग फुट मिल गया। क्या है? पंजाब को कितना मिला अपना? 50 लाख एकड़ वर्ग फुट। बात आपकी समझ में आ गई क्या? ठीक है, बोले हाँ सर समझ में आ गई। तो आपको मालूम पड़ गया क्या कि परियोजना का हिस्सा कौन कौन से स्टेट को कितना कितना मिला है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 86 तो अपने राजस्थान को मिल गया, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात डन है आपके कि 86 तो अपने क्या मिल गया? राजस्थान को मिल गया। और फिर आप बोलोगे कि सर आपने उल्टा कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 38 तो हो गया, 38 लाख एकड़ वर्ग फुट तो अपना किसको मिल गया? हरियाणा को मिल गया। फिर आप बोलोगे कि सर आपने यही बता दिया कि भाई 80 में से 30 घटा दिए, इन 6 और 8 को हटा दिया, 80 में से 30 घटा दिए, तो अपने 50 लाख एकड़ वर्ग फुट अपने किसको मिल गया? मेरे बच्चों माइक लगा लो रे एक बार सही तरीके से यार, ये बार बार गिर जाता है ना। तो हाँ, 38 लाख एकड़ 50 लाख एकड़ वर्ग फुट अपने किसको मिल गया? पंजाब को मिल गया। यहां तक बात आपके बिल्कुल डन हो गई। तो इसी के साथ अपने रावी और व्यास परियोजना से सारी संबंधित बात कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ ले तो दो ही चीज पूछेगा। क्या पूछेगा? कि रावी और व्यास परियोजना के 2 चरण हुए मेरे बच्चों, 2 चरण हुए। हालांकि पूछता नहीं, फिर भी पूछ ले आप तो बता देना कितने चरण हुए? 2 चरण हुए। चरण की बात करें तो 2 हो गए बच्चों, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण और सेकंड चरण, यार दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? दिख जाएगा मेरे हिसाब से। तो सेकंड चरण, तो फर्स्ट चरण के अंदर क्या कार्यक्रम हुआ? फर्स्ट चरण के अंदर तो रावी व्यास की क्या है? लिंक करा, ठीक है। इन दोनों को लिंक करेंगे ना? बोले हाँ सर, इन दोनों को। तो ये लिंक चैनल, इनका क्या बना दिया? लिंक चैनल, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो कि इन दोनों को लिंक कर दिया। तो पहले तो हो गया, लिंक हो गया। फिर व्यास नदी के ऊपर पौंग बांध बना दिया। इस पे क्या बना दिया है? सेकंड चरण में इधर ही लिख दूं, सेकंड पे इस पे पौंग बांध बना दिया बच्चों, पौंग बांध, ठीक है। कहां पर? व्यास नदी पे। ये सेकंड चरण था, सेकंड, ठीक है। ये सेकंड चरण था। और कहां बनाया गया? तो ये बच्चों मैं बता दूं क्या आपको? बोले बता दो सर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर पौंग बांध व्यास नदी के ऊपर बनाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है, इतना भी माथापुड़ी निकलेगा, वो तो इस डिजिट के अंदर खेलेगा। तो आप इस डिजिट को याद रख लो। मैंने आपको 86 बता दिया, तो 86 से आप याद रख लो कि 8 इधर करना है, 30 का आधा इधर करना है, तो 38 आ जाएगा आपने। फिर आपको 80 में से 30 घटाने, तो आपके बच्चों सामने 50 लाख आ जाएगा। तो ये 3 स्टेट को, बाकी हिमाचल प्रदेश से तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि पानी नदी तो वहीं से निकल रही है, ठीक है। तो खूब मतलब वहीं पे पानी वानी की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अपन बात खत्म करेंगे यहाँ पे। बोले हाँ सर, इसकी तो कार्यक्रम आप डन कर दो, बिल्कुल याद हो गया, आपकी बात हमारे को समझ में आ गई। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाइयां कि आपने रावी और व्यास नदी की बातें भी सारी की सारी याद कर ली, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े क्या? बोले हाँ सर बढ़ जाओ। तो अब मैं बढ़ जाता हूँ। देखो अब हम बात करेंगे थोड़ी चंबल की मेरे बच्चों। किसकी बात करेंगे हम लोग? चंबल की बात करेंगे। कि आप बोलो कि सर चंबल की बात कर लें क्या? बोले हाँ सर चंबल की बात कर लें, ठीक है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, ठीक है। चंबल परियोजना ये है अपने। अब आप देखो कायदे से देख लेना एक बार के अंदर, नदी कौन सी होगी मेरे बच्चों? नदी तो चंबल ही होगी क्या? बोले हाँ सर नदी तो चंबल ही होगी। तो अपन इसकी नदी की बात कर लें तो नदी तो आपके चंबल हो जाएगी। बोले ये तो बात आपने बिल्कुल सही बता दी। अब देखो चंबल कहां से आ रही थी? मध्य प्रदेश से आ रही थी। बोले हाँ सर। और कहां आ रही थी? राजस्थान के अंदर। तो 2 स्टेट ले लो अपन, क्या रख लो? एक तो एमपी, एक राजस्थान। तो ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना? किसकी होगी? आपके एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना किसकी होगी मेरे बच्चों? एमपी और राजस्थान की। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पे क्या होता है मेरे बच्चों? इसके ऊपर विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है। पहले तो अपन बात कर लेते थोड़ी सी अलग कि देखो चंबल नदी थी, तो मैंने आपको चंबल नदी वाले टाइम पे पढ़ाया था कि चंबल नदी जो है बहती है तो क्या है? बहुत गहराई से बहती है। और जितने भी अपने मृदा का अपरदन करते हुए जाती है बच्चों, क्या करती है? मृदा का अपरदन करते हुए जाती है, इसलिए वो गहरी हो गई। और ऊपर वाला एरिया तो प्लेन था, तो ऊपर वाला एरिया तो प्लेन था, पर नदी क्या गहराई से बह रही थी? गहराई से बह रही थी ना। तो क्या मैंने आपको बताया था गहराई से बह रही थी, तो वो सारे कंकड़ पत्थर जितने भी थे वो और ज्यादा आगे बढ़ती गई, अपरदन करती गई, तो और क्या हो गया? वो और गहरी होती गई, और गहरी हो गई, मतलब तल तक चढ़ गई, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। तो ये जो है अपरदन, इस अपरदन को रोकने के लिए एक कार्य किया गया, वो है रजाद। क्या है? रजाद, ठीक है। रजाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। रजाद, ये रजाद क्या है? अपरदन रोकने का काम, ठीक है। अपरदन को कैसे रोका जाए उसका कार्यक्रम है ये रजाद, ठीक है। तो इस ये कार्यक्रम या काम लिख दो आप, जो भी लिख दो कार्यक्रम। आप कल को ये बोलो कि सर आपने ये फंसा दिया इधर, ठीक है। तो रजाद जो है अपरदन को रोकने का एक कार्यक्रम है। उसके तहत क्या है? चंबल नदी या चंबल परियोजना में जो भी
आपका अपर्दन हो रहा है या अपक्षय हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, उसको रोकने के लिए रजयात कार्यक्रम का मतलब अपन ने ये कार्यक्रम चलाया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है मेरे बच्चों। क्या हो रहा है मेरे बच्चों, विद्युत का उत्पादन हो रहा है मेरे बच्चों। क्या हो रहा है मेरे बच्चों, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, चंबल में विद्युत उत्पादन करें क्या, बोले हाँ सर कर लो ना, किसने मना करा, बोले कर देते हैं। अब कितना मेगावाट हो रहा है, मेगावाट कितना हो रहा है मेरे बच्चों, बोलो आप बोलो सर कितना मेगावाट हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे देखो ध्यान से देखना, चंबल, देखो चंबल दिख रहा है क्या आपको, चंबल, बोले हाँ सर दिख गया चंबल, आपने चंबल लिख दिया है। ठीक है, देखो इधर ये देखो, अगर मैं इस ल को मेरे बच्चों ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं क्या, तो आपको 3 दिख रहा है क्या, बोले हाँ सर 3 दिख रहा है। चंबल के अंदर ये 3 दिख रहा है क्या, ये वाला, बोले हाँ सर ये 3 दिख रहा है, हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बोले हाँ सर दिख रहा है। तो ये देखो इधर अपन लिख देंगे 3, ये देखो ये वाला 3 मैंने उठा के यहाँ रख दिया मेरे बच्चों। ये देखो मैंने ब लिखा है, तो ब में ये 8 दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये 8 दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोले हाँ सर दिख रहा है, 8 ऑटोमेटिक दिख रहा है इधर। ठीक है, तो ये 8 इधर रख दो मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर बात समझ में आ गई। और इस 3 का ये देखो 3 कितनी बार है, ये एक बार तो 3 इधर आ गया और फिर वापस से 3, तो ये तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, नहीं होते हैं सर 6 होते हैं। तो 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 386 मेगावाट अपने बिजली का बच्चों क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। बात आपको समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल आपने सही सटीक तरीके से बता दिया कि आपकी चंबल में देखो इधर तो है 3, इधर 8 दिख रहा है, तो ये 3 8 और 3 का डबल कर दिया तो 6 हो गया आपने, तो इतना विद्युत का उत्पादन हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति कितनी हो रही है मेरे बच्चों, राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, अगर इसकी बात करें मेरे बच्चों कि राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति कितनी हो रही है, तो मैं बता दूं क्या आपको, बोले सर बता दो। देखो मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना, कायदे से देखना, एक बार देखना। ठीक है, इधर देखो ये 6 है, ठीक है, इधर क्या है मेरे बच्चों 3 है क्या, बोले हाँ सर 3 है ना, आपने बिल्कुल सही सटीक तरह बताया था पहले कि 3 है, तो इधर 3 इधर उठा के रख दो। बात आपके समझ में आ गई क्या, मैंने ये वाला 3 इधर उठा के रख दिया कायदे से, एक बार में समझ लो, बार बार भूलने की जरूरत नहीं। इधर उधर चैनल पे मत देखो, इस बार आपको यहीं से सब कुछ मिलने वाला है, जोरदार तरीके से एक बार मैं याद करा दूंगा, ये मेरा विश्वास मान के चलो। चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कायदे से। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं अपनी सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे बड़ी वाली बात तो ये, मतलब ये मैं आपको बताऊँ, इस पढ़ाई को करने के लिए बच्चे जब यहाँ पे आते ना, अब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपना विवरण दे नहीं सकता कि क्या मतलब उनको क्या फीस देनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए, पर मेरे बच्चों फिर भी मैं आपको, आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं है, कहीं पर भी आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। और बच्चे क्या हैं, पढ़ते तो खूब हैं, मतलब यहाँ से ही पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही पढ़ रहे हैं, पर पढ़ने के बाद क्या भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पढ़ाई का जो बार बार का जो टंटा है कि आज भी पढ़ लिए, कल भी पढ़े, फिर 6 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, और होता क्या है, ये वाला चैप्टर पढ़े, आगे वाले चैप्टर पे गए और भूल गए, तो वो वाला टंटा ही खत्म कर दूं मैं। मतलब आप बार बार मत पढ़ो बच्चों, यार पढ़ाई कितनी बार करोगे, एक बार पढ़ लो कायदे से, मतलब एक बार आप समझ लो, आप एक बार समझ गए ना तो आपको फिर क्या है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यार हमको इधर निकल जाए, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने यहाँ से कायदे से पढ़ लिया ना, तो ये दिमाग खोल के मैं आपके डाल रहा हूँ, मतलब मैं, आप बैठे वहाँ हो, मैं यहाँ पे हूँ, पढ़ा इस जगह रहा हूँ, मेरे पास ना तो स्मार्ट बोर्ड है, मैं अपने मार्कर और व्हाइट बोर्ड से बहुत खुश हूँ, और आज से पहले भी मार्कर और व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ाते थे लोग बाग, ये तो आजकल स्मार्ट बोर्ड के टंटे हो गए, जबरदस्ती वाले फालतू वाले काम। यार पढ़ाई के अंदर, नॉलेज के अंदर आप मतलब बेहतरीन नॉलेज दो बच्चों को। ठीक है, आप स्मार्ट बोर्ड, हम लोग स्मार्ट बोर्ड लेकर क्या कर लेंगे बच्चों, भाई लिखना वैसे भी मैं उंगली से लिख नहीं सकता, मैं तो लिखूंगा तो मार्कर से, तो मैं इधर मार्कर से ही लिख रहा हूँ। कुल मिला के पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, जो मैं आपको अच्छी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्यों नहीं चैनल को लाइक कर रहे हो, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, मेरे को वीडियो समझ में नहीं आ रहा, पर आप फिर भी यार कम से कम अपने लिए ही, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ही पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, अच्छी नौकरी प्राप्त करो, तो मेरा तो उसमें दिल खुश हो जाएगा। इधर देखो ये 3 मैंने उठा के इधर रख दिया, या ये वाला 3 भी रख सकते हो आप। 8 के बाद कितना आता है मेरे बच्चों, 9 आता है। बात समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर 8 के बाद 9 आता है, आपने कर दिया। और 9 में से 8 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 1, तो 193 मेगावाट किसको मिलेगा, आपके राजस्थान को मिलेगा। बात आपके यहाँ तक डन हो गई। मैंने पहले तो ये बता दिया कि विद्युत का उत्पादन कुल कितना हो रहा है, भाई इधर से उठा ले 3, इधर से उठा लिया 8, फिर उधर 6 कर दिया, तो 386 मेगावाट तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको बता दिया राजस्थान की विद्युत की आपूर्ति कितनी हो रही है, बोले ये काम हो रहा है सर राजस्थान के अंदर। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने चंबल परियोजना है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी लिफ्ट नहर योजना भी बनाई जाएगी। ठीक है, लिफ्ट नहर परियोजना बनाई जाएगी। सिंचाई भी तो होती है, केवल विद्युत उत्पादन थोड़ा होता है, बोले सर सिंचाई भी होती है, तो अपन सिंचाई के लिए क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, लिफ्ट नहर परियोजना। ठीक है,
क्या बनाएंगे, चंबल की लिफ्ट नहर परियोजना। देखो क्या है, 8 लिफ्ट नहरें सिंचाई हेतु बनाई गई, सिंचाई हेतु बनाई गई मेरे बच्चों, हेतु बनाई गई, ठीक है, बनाई गई। आपको आज बच्चों क्या है यहाँ पे मतलब पड़ोस के अंदर है ना वो घिसाई हो रही है, फर्श की क्या घिसाई हो रही है, तो उसके कारण क्या वो मशीन की जो आवाज़ आती है ना, तो वो शायद वीडियो के अंदर आ सकती है। तो वैसे तो कोशिश ये रहेगी कि आपको कम आवाज़ आए, क्योंकि पूरी मतलब सही सटीक तरीके से करने की कोशिश करें। फिर भी क्या है, घिसाई की आवाज़ तो आएगी थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ी सहन कर लेना, क्योंकि क्या है जहाँ हम सहन करते हैं ना वहीं पर हम कुछ ज्ञान करते हैं, ठीक है। ज्ञान वहीं पर मिलेगा जहाँ पे आपको सहन शक्ति दिखानी पड़ेगी अपनी। क्लास के अंदर हम बैठते हैं, बच्चे क्लास के अंदर बैठते हैं और क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको 8-8 घंटे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से नॉलेज मिलने वाली है, यहीं से सारा कार्यक्रम अपना सही होने वाला है, बिल्कुल सही सटीक तरीके से हमको यहीं पे याद होने वाला है। इसलिए वो क्या क्लास के अंदर लंबे टाइम तक बैठ रहते हैं, वो बिल्कुल भी उबासी नहीं लेते, बस जो बोलते हैं ना वो देखते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनको याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको बस थोड़ी सी वीडियो के अंदर थोड़ी ऊपर नीचे कुछ मतलब परेशानी आ जाए तो उसके लिए यार क्षमा याचना है, ठीक है। अपनी थोड़ी पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लो, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। और थोड़े से साउंड के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मशीन चल रही, तो अब इसके तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब नहीं पढ़ाऊँ तो दिक्कत, आप लोग बोलो सर वीडियो डाल रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये देखो लिफ्ट नहर योजना बनाई गई है सिंचाई हेतु, और कितनी है, 8 है मेरे बच्चों। और देखो 8 है, तो इस लिफ्ट नहर की क्या है, आप इधर देखना कि एक कोट पहना हुआ आदमी है, कोट पहना वाला आदमी है, वो क्या कर रहा है, इसका उद्घाटन कर रहा है मेरे बच्चों। और उद्घाटन करने पे क्या मिठाई में बांटी जाएगी, गुड़ बांधा जाएगा। गुड़ बांधने के सर, गुड़ बांट दो आप, ठीक है। कोट पहन के एक आदमी ने क्या करा, उद्घाटन करा और क्या करा, गुड़ बांट दिया। अब किस चीज का, लिफ्ट का उद्घाटन किया मेरे बच्चों। किस चीज का, लिफ्ट का। लिफ्ट आप जानते हो ना, जो ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो ये वाली लिफ्ट है ना, ये पानी के अंदर जाएगी मेरे बच्चों। ये वाली लिफ्ट है, ये कहां जाएगी, चंबल नदी के अंदर, चंबल नदी में जाएगी, ठीक है। इस लिफ्ट में खड़े हो जाओ ऐसे करके, और ये लिफ्ट जो है चंबल के अंदर तक जाएगी, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया, तो बच्चों क्या बांधा है भाई, गुड़, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिफ्ट कहां पे जाएगी, जल के अंदर जाएगी क्या, बोले हाँ सर, जल के अंदर तक जाएगी। तो देखो ये बात आपके समझ में आ गई क्या। ये कोट पहना हुआ एक आदमी है जिसने क्या है, इस लिफ्ट का उद्घाटन कर दिया। तो उद्घाटन कर दिया तो उसकी खुशी में क्या है, गुड़ बांटा गया है और वो जल के अंदर तक जाएगी। और अब ये आदमी क्या है, जल के अंदर तक जाएगा। तो पहली बात तो आ गया है आपके, गुड़ से बना दिगोड़, क्या बना, दिगोड़, दिगोड़। तो दिगोड़ तो हो गया है पहला लिफ्ट परियोजना। और ये जल के अंदर जाएगा तो जलीलपुरा, जलीलपुरा ये आपकी दूसरी लिफ्ट नहर है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या। दिगोड़ पहली लिफ्ट नहर, दूसरी आ गई आपकी जलीलपुरा। भाई आपके कोट पहना हुआ आदमी ने क्या करा, उद्घाटन किया इस लिफ्ट का, चंबल नदी के अंदर जाएगी जो। तो पहले ही उसके लिए गुड़ बांटा गया और वो जल के अंदर गया, तो जल के अंदर गया तो जलीलपुरा। अब देखो दूसरे लोग जो हैं, आम पब्लिक, वो भी क्या है, लिफ्ट के अंदर बैठ के जा सकती है। दूसरे लोग जो आम पब्लिक है वो भी लिफ्ट के अंदर बैठ के जा सकती है, पर क्या टाइम है उसका जाने का, वो 12 बजे ही जा सकती है मेरे बच्चों। कितने, 12 बजे आप लिफ्ट में अंदर जाके देख के आ सकते हो कि चंबल नदी के अंदर क्या क्या कार्यक्रम होता है। तो ये लिफ्ट है, तो ये चंबल नदी है, तो चंबल नदी के अंत तक जाएगी क्या, बोले हाँ सर, ये लिफ्ट जो है चंबल नदी के तल मतलब अंत तक जाएगी, ठीक है। और अंत में भी कहां तक जाएगी, जो माइनर जगह है, बिल्कुल माइनर, उस माइनर जगह तक भी जाएगी, मतलब बिल्कुल बारीक नीचे तक जाएगी वहां पे, ठीक है। किसके अंदर जाएगी, पानी में जाएगी क्या, बोले हाँ सर पानी में जाएगी, ठीक है। पय मतलब क्या होता है, जल, ठीक है। पय में जाएगी, जल में जाएगी, ठीक है। और पानी के अंदर झाड़ होंगे क्या, बोले हाँ सर। तो 12 बजे जो है बच्चों जल के अंदर जा सकता है, ठीक है। और जल के अंदर कितना, अंत तक जा सकता है क्या, बोले हाँ सर अंत तक जा सकता है। अंत में भी क्या, बिल्कुल माइनर जगह, वहां तक जा सकता है क्या, बोले बिल्कुल हाँ सर वहां तक जा सकता है। कहां जाएगा, पानी के अंदर जाएगा क्या, हाँ सर पय के अंदर जाएगा। और झाड़ होंगे क्या पानी के अंदर, आपने कभी नदी में गए होगे ना बच्चों, तो वहां पे क्या झाड़वाड़ होते हैं, ठीक है। तो झाड़ होंगे क्या, बोले हाँ सर झाड़ होंगे, बिल्कुल बात आपने सही कर दी, ठीक है। अब इसमें जब यह आदमी जा रहा था तो इसने क्या, दो चीज देखी कि एक तो है गणेश जी, क्या है, गणेश जी, गणेश जी वहां पे अंदर मतलब नदी के अंदर क्या है, कचौड़ी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कचौड़ी। गणेश जी नदी के अंदर क्या खा रहे हैं मेरे बच्चों, कचौड़ी खा रहे हैं। तो ये अजीब बात हो गई कि यार चंबल नदी के अंदर गणेश जी और कचौड़ी खा रहे हैं, मतलब ये तो गजब बात हो गई। आज तक कभी अपन ने ना देखा ना कभी सुना कि ऐसा होता है चंबल नदी के अंदर। तो मेरे बच्चों मेरी बात सुनो कायदे से, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, इसमें मेरा ना तो किसी देवी देवता, ना किसी भगवान, ना किसी संत संप्रदाय, ना किसी व्यक्ति विशेष से कोई मेरी मतलब वो नहीं है कि मतलब मैं किसी को नाराज करना चाहूं। पर मेरा क्या पढ़ाने का तरीका ये है, एक बार मैं याद कराने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर देता हूं। तो अगर किसी को बुरा लगे ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले से ही। तो आप तो बस
ये ध्यान रखो कि देखो 12 बजे हर कोई लिफ्ट में जा सकता है, अंत तक जा सकता है, अंत में भी माइनर जगह तक जा सकता है, पै के अंदर जाएगा, झाड़ होंगे वहां पे गणेश जी है जो कचौड़ी खा रहे हैं। तो अपने पास ये आ गए, क्या आ गए, ये आ गया अंता, क्या आ गया, अंता लिफ्ट नहर, अंत से बना अपना अंता लिफ्ट नहर पहला। दूसरा अंता माइनर, ठीक है, दूसरा बना अंता माइनर। तीसरा बना अपना पयेल, तीसरा क्या बन गया अपना पयेल। फिर यहां पे झाड़ थे तो चौथा बना, चौथा अपना बनेगा झोरखंड। क्या बनेगा मेरे बच्चों, झोरखंड, झोरखंड। बात आपके समझ में आ गई क्या, बोले हाँ सर समझ में आ रही है, आपने जो समझाया झोरखंड। चौथा हो जाएगा अपना झोरखंड, ठीक है। पांचवा हो जाएगा गणेशगंज, क्या हो जाएगा, गणेशगंज, गणेशगंज, ठीक है, गणेशगंज। और ये है बच्चों छठा कचारी, क्या है, कचारी, कचारी। बात आपके समझ में आ गई क्या। तो देखो 1 2 3 4 और ये पांचवा और ये छठा कचारी। तो अपने 6 लिफ्ट नहर तो इधर हो गई। और उधर कोटा वाले के अंदर क्या थी, कोटा में 2 थी, क्या था, दिगोड़, ठीक है, दिगोड़। और दूसरा था जलीलपुरा, जलीलपुरा, ठीक है। तो ये दूसरी ये थी। तो कुल मिला कितनी हो गई, 6 और 2 कितनी हो गई, 8। तो मैंने बोला 8 लिफ्ट नहरें सिंचाई हेतु बनाई गई है, किस पे, चंबल नदी के ऊपर। तो आपको वो भी मैंने याद करवा दी। तो ये चंबल से संबंधित मैंने सारी की सारी बातें बता दी। क्या है, चंबल के अंदर 386 मैंने आपको बताया मेगावाट जो है वो बिजली का उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर 193 मेगावाट जो है बिजली के हिस्से में आती है, राजस्थान के हिस्से में आती है, सॉरी। रजात जो कार्यक्रम है वो किसके लिए, अपरदन और अपक्षय के मतलब उसके रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। और दिगोड़ और जलीलपुरा 2 तो कोटा के अंदर लिफ्ट नहरें हैं जो सिंचाई के लिए काम आती है। 8 12 6 12 के अंदर है कौन कौन सी, अंता, दूसरी अंता माइनर, तीसरी पयेल, झोरखंड, गणेशगंज और आपके कचारी। ये 6 जो है आपके उसमें है। तो बच्चों आज के शोर ज्यादा हो रहा है ये मशीन के चक्कर में, तो आज के लिए मैं कार्यक्रम इतने ही रखता हूं। अपन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और बहुत जोरदार तरीके से मैं आपको मतलब बिल्कुल सही सटीक तरीके से पढ़ा दूंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी काम आपका बन जाएगा। ये बात निश्चित कर लो कि यहाँ से पढ़ोगे तो एक बार में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नोट्स बनाओ कॉपी पेन लेके और मेरी बात कायदे से और बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि यहीं से आपका कार्यक्रम होने वाला है। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।